गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का गणित। गणित में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पहला चैप्टर समुच्चय। समुच्चय में ही कुछ टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए। जो भी चीज प्रश्नावली 1.1 में यूज होने वाले हैं तो उसके बेसिक कंसेप्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ चुके हैं? तो संबंधों के प्रकार, संबंधों की कुल संख्या कितनी होती है, उसके बाद से संबंध के जितने भी प्रकार होते हैं, जैसे 7 प्रकार होते हैं, उसमें से हम लोगों ने 2 प्रकार इसके पिछले वीडियो में पढ़ लिए। कौन कौन से? तो रिक्त समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय देख लिए। आज हम लोग बाकी के बचे हुए 5 समुच्चय देखेंगे। कौन कौन सा? तो तत्समक, उसके बाद से संक्रामक, स्वतुल्य, सममित और एक तुल्यता। जो ये 5 होते हैं, इन 5 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पे आपको चैनल पे हमारे कक्षा 10 और कक्षा 12 की गणित मिल जाती है। आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो बचे हुए प्रकार थे। तो सबसे उसमें जो तीसरे नंबर का प्रकार था तत्समक संबंध। ये क्या होता है तत्समक संबंध? तो ये संबंध ऐसा होता है कि आज जितने भी हम लोग समुच्चय पढ़ेंगे ये सभी समुच्चय एक ही समुच्चय पर परिभाषित होते हैं। जैसे इसके पहले हम लोग जो पढ़ते थे, जैसे ए बराबर, जैसे मान लो लीजिए कि इसमें 1 2 3 अवयव है, तो बी में 2 अवयव है, ए और बी। तो पहले 2 समुच्चय पढ़े थे। आज हम जो पढ़ेंगे सारे जितने भी संबंध के प्रकार पढ़ेंगे, सारे संबंधों में एक ही समुच्चय का प्रकार होता है। एक ही समुच्चय पर सारी चीजें परिभाषित होती हैं। देखिए तत्समक संबंध क्या होता है? इसमें जो भी अवयव होते हैं ये खुद से जुड़े होते हैं। एक है तो एक से ही जुड़ेगा, 2 से ही जुड़ेगा और 3 से ही जुड़ेगा। ये नहीं होगा कि 1 2 से जुड़ जाए। यदि 1 2 से जुड़ जाएगा तो तत्समक संबंध नहीं है। मतलब इसमें जो अवयव है वो खुद से प्यार करता है, किसी और से नहीं। एक से ही, 2 से ही, 3 से ही। आइए देखते हैं। जैसे देखिए ए पे ही परिभाषित होगा, किसी और पे नहीं। ए पे ही परिभाषित होगा। जैसे समुच्चय ए पर परिभाषित होगा तो समुच्चय समुच्चय ए पर परिभाषित होगा। इसे लिखते कैसे हैं? तो आर डबल डॉट ए, उसके बाद से ये ए पे ही परिभाषित है, इक्वल टू क्वेश्चन मतलब मझले ब्रैकेट में ए कामा ए, ये हो गया कामा। इसके बाद से जैसे मान लीजिए कि ए जो है इसमें ए कामा बी लिख देते हैं, लेकिन ए कहाँ से आया? पहले वाले से। बी कहाँ से आया? तो ये दूसरे वाले से। दोनों ए एक ही है। इसमें क्या होगा? ए बराबर बी, मतलब एक से ही जुड़ेगा, 2 से ही जुड़ेगा, 3 से ही जुड़ेगा। और जो ए बराबर बी जुड़ते हैं, ए में जितने भी अवयव होंगे सभी अवयव एक दूसरे से जुड़ेंगे। ये नहीं है कि उसमें से कोई एक। इसको लिखते कैसे हैं? सभी को समुच्चय में कैसे लिखा जाता है? तो ऐसे, ये मतलब उल्टा है। आइए बाहर निकल जाएगा जो बीच वाली लाइन होगी। इसका मतलब क्या होता है? तो सभी। इसका मतलब आप लोग समझ जाइए, इसका मतलब होता है सभी। इसको जब भी लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि सभी लिखा गया है। ये क्या होगा? मतलब सभी अवयवों के लिए, जितने भी उसमें अवयव होंगे सभी के लिए ए बराबर बी होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें से कुछ के लिए होना चाहिए, कुछ के लिए नहीं होना चाहिए। ये देखिए, अब इसके बाद देखते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण में ले लेते हैं एग्जाम्पल। इसमें हम लोग एक समुच्चय ले रहे हैं। मान लीजिए 1 है, 2 है, 3। दूसरा एक और है, इसमें 1 है, 2 है, 3। यह है ए, ये भी है ए, दोनों ए है। इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है। तो ये देखिए 1 से ही जुड़ेगा, 2 से ही जुड़ेगा, 3 से ही जुड़ेगा। ये नहीं है कि 1 2 से जुड़ जाए और 1 3 से जुड़ जाए। 1 से जुड़ेगा, 2 से जुड़ेगा, 3 से जुड़ेगा। ये वाला ये कहाँ से है? मान लीजिए इससे है। बी कहाँ से है? तो इससे है। अब इसको लिखते कैसे हैं? तो ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसके लिए R1 संबंध है तो कैसे लिखेंगे? मझले ब्रैकेट में ए कामा बी, ये हो गया। अब इसमें 1 से जुड़ रहा है तो इसमें हम लोग क्या संबंध बना सकते हैं? तो a माइनस बी बराबर 0।
a माइनस बी बराबर 0, मतलब a से b को घटाएंगे तो 0 आएगा, 1 से 1 को घटाएंगे 0, 2 से 2 को घटाएंगे 0, 3 से 3 को घटाएंगे 0। तो ये हमारा पहला संबंध बन सकता है। इसमें जो भी अवयव होंगे क्या होंगे, r1 इक्वल टू 1 कामा 1 कामा 2 कामा 2 कामा 3, ये हमारे एलिमेंट हो जाएंगे जो भी उसमें होंगे। ऐसे ही कई सारे संबंध बनते हैं, जैसे इसमें दूसरा संबंध बना लेते हैं, R2 बना लेते हैं। R2 क्या हो जाएगा, तो R2 इक्वल टू मझले ब्रैकेट में a कामा b, इसके बाद a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हैं तत्समक संबंध को, 1 से 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 0 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 जाएगा 0 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 जाएगा 0 होगा। तत्समक संबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इसे इंग्लिश में कहा जाता है। और इसमें क्या संबंध बन सकते हैं, तो भी लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए R3 बनेगा, तो R3 क्या बन सकता है, तो इसमें a कामा b लिया गया, और देखिए a और b का जो अंतर है, a माइनस b जो अंतर हो वो 0 से छोटा हो और 0 के बराबर हो। तो कभी भी दो पूर्णांकों का अंतर 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, 0 होगा। तो 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0। ये जो मॉड की संख्या दोनों लग गई, इसका मतलब हो गया कि कोई भी वैल्यू आएगी इसमें वो प्लस ही हो जाएगी। तो 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0। तो ये भी कंडीशन बन सकता है। एक और इसी पे एक और देखते हैं, एक और संबंध बनाते हैं, उससे चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए R4 बन रहा है, तो इसमें लिखा जाता है a कामा b, ये कोष्टक में, और इसमें हम लोग लिख लेते हैं जैसे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 10 से छोटा होना चाहिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 10 से कम होना चाहिए। ये हो गया हमारा 10 से कम। तो देखिए इसमें क्या क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2। तो इसमें ये भी आ जाएगा, 1 कामा 1 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8। तो ये भी आ जाएगा 2 कामा 2, 2 कामा 2, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 हो जाएगा। ये 10 से हमारा बड़ा हो जाएगा, 10 से हमें छोटा ही चाहिए। तो ये बताइए 1 1 2 2 ये हो गया। तो क्या ये तत्समक संबंध है, ये तत्समक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, जब 1 1 और 2 2 है, ये तो खुद से ही खुद जुड़े हैं, 1 1 से ही जुड़ा है, 2 2 से ही जुड़ा है। तो यहाँ पे बात है कि तत्समक क्यों नहीं है, तो तत्समक इसलिए नहीं है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे सभी लिखा गया, मतलब सभी ए से जुड़े होने चाहिए, सभी 3 भी 3 से जुड़ा होना चाहिए। यदि जितने भी इसमें एलिमेंट हैं उसमें से कोई इसमें नहीं है तो ये तत्समक संबंध नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं स्वतुल्य संबंध। तत्समक संबंध देख लिए, अब देखेंगे स्वतुल्य संबंध। तत्समक और स्वतुल्य लगभग में एक ही जैसा होता है। तत्समक में ये होता है कि जो एलिमेंट है उसमें वो खुद से ही जुड़ा होना चाहिए, लेकिन स्वतुल्य में क्या हो जाता है, तो स्वतुल्य में हमारा ये हो जाता है कि ये खुद से तो जुड़ा ही रहेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये खुद से ही जुड़ा। तत्समक के लिए होता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं केवल अपने से ही जुड़े हों, लेकिन इसमें कोई ऐसी बांड नहीं है। इसमें जो एलिमेंट है वो किसी और से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन अपने से भी जुड़े होने चाहिए। यदि केवल अपने से नहीं जुड़े हैं, केवल दूसरे से जुड़ गए, तो वो स्वतुल्य भी नहीं है। अपने से भी जुड़े होने चाहिए और किसी गैर से भी जुड़ सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। आइए इसके भी बारे में देखते हैं। तो ये भी ए पे ही परिभाषित है, ए पे ही परिभाषित होता है। मतलब आज जितने भी हम लोग संबंध पढ़ेंगे सभी समुच्चय एक ही होंगे, सबके लिए एक ही समुच्चय चाहिए और सब अपने आप पे ही परिभाषित होंगे। अब इसके बाद से देख लेते हैं, इसमें जितने भी अवयव होंगे, जैसे स्वतुल्य में ए कामा ए के अलावा
अन्य अवयव आ सकते हैं। मतलब केवल ए कामा ए ही जरूरी नहीं है, इसके बाद दूसरा भी एलिमेंट इसमें आ सकता है। इसके लिए क्या लिखते हैं, तो आर डबल डॉट ए, आर डबल डॉट ए पे ही परिभाषित है, इक्वल टू, अब इसमें लिखेंगे ए कामा ए, और इसमें भी जो सभी हैं सभी ए से ही जुड़े होने चाहिए। ये हो गया हमारा। और इसमें जो एक स्पेशल नोट होती है वो देख लेते हैं। नोट नंबर पहला में क्या लिखेंगे कि तत्समक स्वतुल्य होता है। जो प्रत्येक तत्समक होते हैं सभी तत्समक स्वतुल्य संबंध भी होता है। लिख लेते हैं, तत्समक जो होता है स्वतुल्य संबंध होता है। तत्समक स्वतुल्य संबंध होता है, तत्समक स्वतुल्य संबंध होता है, परंतु प्रत्येक स्वतुल्य तत्समक नहीं होता है। तत्समक नहीं होता है, परंतु प्रत्येक स्वतुल्य तत्समक नहीं होता है। ये देखिए, तत्समक स्वतुल्य संबंध होता है परंतु प्रत्येक स्वतुल्य तत्समक नहीं होता है। ये रहा स्वतुल्य संबंध के बारे में थ्योरी। अब इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे देखिए इसमें दो हैं, एग्जाम्पल करते हैं। ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। सेम ऐसा ही होता है क्योंकि एक ही समुच्चय होता है 1 2 3। ये भी हो गया। ये में लिख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो 1 है 2 है 3 है। ये हो गए हमारे समुच्चय ए में एलिमेंट। अब इसके बाद करते हैं, इसकी जो शर्त दी हुई है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है R1 इक्वल टू ए कामा बी, और इसमें जो ए में से बी को घटाएंगे, जब ए में से बी को घटाएंगे तो ये हमेशा या तो 0 हो नहीं तो 0 से बड़ा हो। ए में से जब बी को घटाएंगे तो या तो ये 0 हो नहीं तो 0 से बड़ा हो। ए में से ही बी को घटाना है, बी में से ए को नहीं घटाना है, ये ध्यान रखिएगा। ए में से बी को घटाना है। ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी। अब ए में से ही बी को घटाना है तो करते हैं, देखिए 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा। इसमें लिख लेते हैं जो आएंगे 1 कामा 1। अब देखिए 1 में से 2 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2, तो ये दोनों नहीं लिखेंगे। 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, तो ये 0 से बड़ा है तो इसे लिख लेंगे 2 कामा 1। अब देखिए 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0, तो इसे भी लिख लेंगे 2 कामा 2। अब देखिए 3 बचा, 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब 3 वाले को लिखेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2, तो ये हमारा हो सकता है। 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1, तो ये भी हो सकता है 3 कामा में 2। अब 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0, तो ये भी हो सकता है हमारा, तो 3 कामा 3। ये रहे हमारे स्वतुल्य संबंध का एग्जाम्पल। देखिए इसमें ये खुद से जुड़ा है, ये भी खुद से जुड़ा है, ये भी खुद से जुड़ा है, और ये दूसरे से भी जुड़ सकते हैं, तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाला संबंध। अब हम लोग पढ़ेंगे सममित संबंध। इसमें भी एक ही समुच्चय होता है। पहले ही हमने बता दिया कि आज जितने भी संबंध पढ़ेंगे सब में एक ही समुच्चय होगा, तो इसमें भी यही होता है, ए पे ही परिभाषित होता है। इसमें जो कंडीशन होती है इसमें ये होता है, जैसे कि ए बी से जुड़ गया तो फिर 20 ए से भी जुड़े होने चाहिए। मतलब 1 2 लिखा है तो 2 1 भी लिखा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हमारा सममित संबंध नहीं है। आइए इसके बारे में देखते हैं। लिखेंगे इसे आर ए पे ही परिभाषित है, इक्वल टू ए पे परिभाषित है, इक्वल टू ए कामा बी। ये आर से जैसे संबंध रख रहा है, यदि संबंध में है तो बी भी ए से संबंध में होना चाहिए। ये इसके लिए कंडीशन है। यदि ऐसा है तो वह सममित संबंध है, यदि ऐसा नहीं है तो वह सममित संबंध नहीं है। आइए इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं।
जैसे एक समुच्चय मानते हैं ए, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, ये रहे हमारे एलिमेंट। इसमें जो हमें शर्त दी हुई है, जैसे इसमें जो शर्त लगा लेते हैं r बराबर लिख लेते हैं मझला कोष्ठक में a, b और क्या लिख लेंगे कि जिससे यह सममित संबंध का एग्जाम्पल बन जाए। तो a और b का अंतर जैसे लिख लेते हैं a और b का अंतर, a माइनस b दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, तो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। a और b का अंतर 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इसमें लिख लेते हैं एग्जाम्पल, अब इसमें लिख लेते हैं जो इस शर्त में आएंगे। सही है, तो 2 बार हो जाता है, 1, 2, 3 लिख लेते हैं। जैसे ये हो गया 1, 2, 3, और फिर से एक बार हो जाता है 1, 2, 3। एक में से 1 को घटाएंगे 0 से बड़ा नहीं हो पाएगा, एक में से 2 को घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये मान नहीं है। अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा, तो 2 का 1 हो गया। अब 2 में से 2 को घटाएंगे तो ये नहीं होगा, 3 में से 3 को घटाएंगे तो नहीं होगा, 3 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा। अब 3 में से 2 को घटाएंगे तो ये भी आएगा, तो 3 का 2। अब देखिए इधर से देखते हैं, 1 में से 1 को घटाएंगे तो नहीं होगा, 2 में से 2 को घटाएंगे तो नहीं होगा, 3 में से 3 को घटाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन 2 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1, 2। वैसे ही अब एक और बनेगा 2, 3, 2, 3 और एक बनेगा क्या, तो 3 में से 1 को घटाया तो हो गया था, तो 1 में से भी 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मॉड में, मतलब इसमें हमेशा 0 ही आए, इसमें जो भी वैल्यू आती है वो बाहर निकलती है तो प्लस हो जाती है। तो इसके बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2, 3 हो गया है ना, तो तीसरा हो जाएगा 3, 1 इसी में। ये रहा हमारा सममित संबंध का एग्जाम्पल। देखिए 1 यहाँ पे है तो इसका ये अपोजिट यहाँ पे है, a, b ये हो गया, तो b, a भी है इसी में, a, b तो b, a हो गया। अब a, b तो b, a यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1, 3 होगा, 1, 3 ये यहाँ पे है 3, 1 तो 1, 3 लिए, 3, 2 तो 2, 3 लिए। ये रहा हमारा सममित संबंध में जैसे संबंध बनता है ये लिख लिया। अब इसी में मान लीजिए कि एक और कंडीशन बना देते हैं, जैसे R2 के लिए, इसे मिटा लेते हैं। R2 के लिए बनाते हैं, हमारे A में जो एलिमेंट था उसे लिख लेते हैं। ए में एलिमेंट क्या था, तो 1, 2, 3 ये थे हमारे ए में एलिमेंट। अब जो दूसरी कंडीशन बनाएंगे R2 के लिए, इसमें लिख लेंगे a, b ये कोष्ठक में। अब इसके लिए जो कंडीशन बना रहे हैं a² + b² = 10, a² + b² = 10। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 2, 3, फिर से 1, 2, 3। अब R2 में जो एलिमेंट आएंगे उसे लिख लेते हैं। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये नहीं होगा, 1 का स्क्वायर 1 का, 3 का स्क्वायर 9, तो 1, 3 हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद से 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 3, 1। ये देखिए 1, 3, 3, 1, तो ये भी हमारा सम्मित है, ये भी हमारा सम्मित हो गया। इसके पिछले वाला भी सम्मित था, और एक इसमें एक और कंडीशन बना करके संबंध का वो भी देख लेते हैं हम लोग। R3 के लिए, R3 में क्या है, तो a, b जो a - b का मान आएगा ये 0 से बड़ा होना चाहिए। जो हम लोगों ने पहली वाली कंडीशन पढ़ी थी उसमें a - b मोड में था, तो इसलिए हम लोग दोनों तरफ से लिखते थे, लेकिन इसमें मोड में नहीं है, तो इसलिए a को पहले लिखेंगे, b को बाद में। a - b 0 से बड़ा होना चाहिए, तो लिख लेते हैं R3 में जो आएगा a - b 0 से बड़ा होना चाहिए। 1 में से 2 घटाएंगे नहीं आएगा, 1 के लिए कोई भी नहीं है, 2 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा, तो 2 का 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 के साथ भी नहीं मिलेगा, अब 3 के साथ एक बार 1 मिलेगा, 3 के साथ 2, तो 3 का 1 और फिर से 3 का 2, ये रहे हमारे एलिमेंट। ये देखिए 2 का 1 तो है, लेकिन कहीं भी इसमें 1 का 2 नहीं है। 3 का 1 है तो 1 का 3 भी नहीं है, 3 का 2 है तो 2 का 3 नहीं है,
तो इसलिए यह हमारा सममित संबंध नहीं है। अब इसके आगे वाला संबंध देख लेंगे हम लोग, तो पढ़ेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है? ए पे ही परिभाषित है। ए पे ही परिभाषित है। अब देखिए इसके बाद संक्रामक संबंध में जो शर्त होती है, जैसे मान लीजिए कि इसमें ए कामा बी यदि संबंध में है, ए कामा बी संबंध में है और बी कामा सी भी संबंध में है, तो इसके लिए जो कंडीशन हो जाती है ए कामा सी भी संबंध में होना चाहिए। यदि ए बी से के साथ संबंध में है और बी सी के साथ संबंध में है तो ए सी के साथ भी संबंध में होना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो संक्रामक संबंध है। यदि तीनों में से कोई एक कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है तो संक्रामक संबंध नहीं है। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें इतना ही है शर्त में, इसमें भी एक ही समुच्चय पे ये भी परिभाषित होता है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल R इक्वल टू 1,2 1,2 तो क्या हो गया 2,3। अब देखिए ये A कामा B हो गया, B कामा C हो गया, तो C कामा A भी होना चाहिए। ये हमारा संक्रामक है या नहीं है? तो संक्रामक है। क्यों है? क्योंकि A कामा B है तो B कामा C है, तो A कामा C भी है इसमें। इसलिए यदि दूसरा जैसे देखिए R2 में यदि कहीं पे दिया हुआ है 1,2, यदि ऐसा लिखा हुआ है तो ये भी है, 1,2 भी लिखा हुआ है तो ये भी संक्रामक संबंध नहीं है। ये नहीं कि 1,2 है तो इसके लिए भी C भी होना चाहिए। A,B है तो ये भी संक्रामक संबंध है। ये दोनों संक्रामक संबंध है। अब हमारा लास्ट बचा तुल्यता संबंध, उसको भी आज ही देख लेते हैं। तुल्यता संबंध किसे कहा जाता है? तो इसकी भी परिभाषा पढ़ लेते हैं। किसी संबंध को तुल्यता संबंध तब कहा जाता है जब वह स्वतुल्य सममित और संक्रामक संबंध में हो। देखिए किसी संबंध को तुल्यता संबंध कब कहा जाएगा? जब वह सुतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो। जब ये तीनों होगा तो अपने आप तुल्यता संबंध होगा। इसको कहीं पे मान लीजिए सवाल में दे दिया है कि बताइए कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं है, तो कैसे बताएंगे? उसमें हम लोग चेक कर लेंगे कि वह सुतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। आज हम लोगों ने जितने भी संबंध पढ़े हैं, इतने पढ़ने के बाद संबंध खत्म हो जाते हैं आपके क्लास 12 के लिए। अब हम लोग अगले दिन से प्रश्नावली 1.1 करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं सभी को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि अगले दिन जब हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, आपको कहीं पर परेशानी नहीं होगी। बाकी धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।